गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत और आप देख रहे हैं संजीत WWTC ऑन यूट्यूब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित अपने अपने घरों में रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी बेहतर पढ़ाई हो सके, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के लिए निरंतर वीडियोस लेकर आ रहा हूं। और इसी कड़ी में मैं आज क्लास 9 के बच्चों के लिए ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर का वीडियोस लेकर आया हूं, और जिसका टाइटल है भारत आकार और स्थिति, यानी कि इंडिया साइज एंड लोकेशन, है ना बच्चों। आज हम लोग इस वीडियोस में अपने देश के बारे में बहुत सारी बातों को जानेंगे, है ना। तो बस आप केवल अंत तक वीडियोज को अच्छे तरीके से देखिए और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आइए अब हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले बतला रहा है कि भारत एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में स्थित एक विशाल देश है ना। आप यहाँ नोट्स में देख पा रहे होंगे क्या लिख रहा है कि भारत एशिया महादेश के दक्षिणी भाग में स्थित एक विशाल देश है। वेरी गुड। आइए अब हम लोग लोकेट करते हैं कि हमारा एशिया कहाँ है। आप ये मैप जो देख रहे हो ये विश्व का मैप है बच्चे, है ना। और यहाँ पे ये जो आप ये कलर देख रहे हो ये पूरा हमारा एशिया है। ठीक है, ये हमारा एशिया है। ठीक है, और इस एशिया में ये जो आप येलो कलर का मैप देख रहे हो ये हमारा प्यारा भारत है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ज़रा सा मैप को गौर करते हैं। तो हम लोग मैप के बारे में पहले से भी बहुत सारी चीज़ों को जान रहे हैं कि ऊपर के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लोकेट करते हैं नॉर्थ से, यानी कि उत्तर दिशा बतलाते हैं। नीचे के पार्ट को हम लोग साउथ पार्ट बतलाते हैं, यानी कि दक्षिणी भाग बतलाते हैं। इस एरिया में आपका ईस्ट हो गया, यानी कि पूरब हो गया, और इस साइड जो है आपका वेस्ट हो गया, है ना। तो ये साइड जो है आपका नॉर्थ हो गया, ये साइड जो है आपका साउथ हो गया, और ये साइड जो है आपका ईस्ट हो गया, है ना। तो हम लोग इस मैप से जब देख रहे हैं कि भारत जो है वो सबसे पहले किस महाद्वीप में है, किस महादेश में है, तो एशिया में है, कोई दिक्कत नहीं। अब एशिया के किस पार्ट में है, तो साउदर्न पार्ट में है, यानी कि दक्षिणी भाग में है। ठीक है, और भारत जो है वो कोई छोटा देश नहीं है बल्कि एक विशाल देश है। और हम कैसे कह सकते हैं कि भारत जो है एक विशाल देश है भाई। तो आइए देखिए, लिख रहा है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि इंडिया का टोटल यदि हम लोग ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो वो कितना है, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। ये एक बड़ा डाटा है बच्चों, है ना। किसी भी देश का यदि भौगोलिक क्षेत्रफल उसका एरिया यदि 32 लाख हो, है ना, 32,87,000 लगभग 33 लाख के बराबर है ना। तो हम उस देश को छोटा देश तो नहीं कह सकते, है ना। और क्या बतला रहा है कि टोटल वर्ल्ड के पॉपुलेशन में, है ना, भारत का जो परसेंटेज है, ये सॉरी पॉपुलेशन की बात मैं कह दिया, मैं टोटल वर्ल्ड का जो एरिया है उसका कितना परसेंट इंडिया का एरिया है, 2.4%। यानी ये जो जितना बड़ा ये हमारा टोटल वर्ल्ड है उसका अकेले भारत जो है वो कितना है, 2.4% है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख रहा है बच्चों कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से आइए अब हम लोग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखे भाई कि कहाँ पे है, तो एशियन कंटिनेंट में है, एशिया महादेश में है। कितना इसका एरिया है, तो 32,87,000 अबाउट है ना। और टोटल वर्ल्ड का एरिया का कितना परसेंट है, तो 2.4% है ना। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से हम लोग जो है वो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, यानी जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश जो है वो कौन है, तो चाइना है। और नंबर 2 में कौन है, तो भारत है। देखिए लिख रहा है जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा,
है ना, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, यानी कि यदि हम लोग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली देखें इंडिया को, तो इंडिया सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो थोड़ा सा क्षेत्रफल में हम पीछे हैं, लेकिन बहुत पीछे नहीं है। हमारा रैंकिंग जो है वो टॉप 10 के अंदर है। समझ गए बच्चों? यानी भारत का जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यदि बात किया जाए तो भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कितने नंबर पे है? तो 7th पोजीशन पे है। ठीक है, 7th पोजीशन किसके अकॉर्डिंगली? एरिया के अकॉर्डिंगली, क्षेत्रफल के अनुसार से हम लोग 7वें नंबर पे है। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि भारत से 6 देश ऐसे होंगे जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़े होंगे, है ना। तो आइए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वो 6 राष्ट्र कौन कौन से हैं जो भारत से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़े हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो कौन है? तो रशिया है, यानी कि रूस है। ठीक है, नंबर 2 में कनाडा है, नंबर 3 में अमेरिका है, नंबर 4 में चीन, नंबर 5 में ब्राज़ील, है ना, और नंबर 6 में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, फिर से मैं इन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। ये डाटा आपके NCERT बुक में पेज नंबर 2 में भी दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस वीडियोस को देखने के बाद आप चुटकी बजा के इसको बता सकते हो। याद करने का कहीं कोई झमेला ही नहीं है। ठीक है, 1 नंबर में आपका रूस, नंबर 2 में कनाडा, ठीक है, नंबर 3 में अमेरिका, नंबर 4 चीन, नंबर 5 ब्राज़ील, और नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 में हमारा भारत है। ठीक है, इसी चीज़ को याद करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बनाया हूँ आप सबको, ताकि सुविधा हो सके। ठीक है, बस आप इस सेंटेंस को याद रखो, है ना। आपको क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7 बड़े देशों का नाम यूं ही याद रह जाएगा। ठीक है, रुक जाओ चीन, बम लेकर आ रहा भारत, है ना। चाइना अभी हम लोगों के साथ कभी कभी थोड़ा गद्दारी करने का कोशिश कर रहा है, धोखेबाजी करने की कोशिश कर रहा है ना। तो बस उसको धमकाते हुए बच्चे आप लोग बोल दो, रुक जाओ चीन, बम लेकर आ रहा भारत। ठीक है, ये इस ट्रिक में सभी 7 देशों का नाम है। आइए कैसे उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप रूस से देखिए, रूस से आपका हो गया रूस, रूस से क्या हो गया? रूस। ठीक है, क से हो गया कनाडा, क से क्या हो गया? कनाडा। ठीक है, उसके बाद आप जाओ है, रुक से तो 2 देश हमारा आ गया, रूस और कनाडा। जाओ में ज जो है वो साइलेंट है, ज से हमें कुछ नहीं लेना, अ से पकड़ना है, अ से हो जाएगा अमेरिका, अ से क्या हो जाएगा? अमेरिका। ओके, और अमेरिका के बाद क्या हो गया? चीन, अमेरिका के बाद क्या हो गया? चीन। ठीक है, तो कितने देश हो गए आप समझ सकते हो। सबसे पहले हमारा क्या हो गया? रूस से रूस, क से कनाडा, और अ से क्या हो गया? अमेरिका, और चीन तो ऑलरेडी है। बम, बम, बम देखिए, अब बम है ना, तो बम से में क्या? ब है, तो ब से हम लोग याद कर लेंगे ब्राज़ील। ठीक है, ब से क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है लेकर शब्द। तो लेकर शब्द यूं ही साइलेंट है, केवल आपको ट्रिक को सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे ऐसा किया गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हो ए, तो ए से फिर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ए से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या हो गया? भारत। तो हो गया ना बच्चों, कितना आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं कि रुक जाओ चीन, बम लेकर आ रहा भारत। तो बहुत इजी, रूस से हमारा हो गया रूस, क से हो गया कनाडा, जाओ में जो ओ है ना, अ, तो अ से हो गया अमेरिका, और चीन से हो गया चीन। बम में जो ब है, ब से याद रखना है ब्राज़ील। ठीक है, लेकर को साइलेंट में छोड़ देना है। फिर लास्ट में
आ है ना, तो आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में क्या हो जाएगा, भारत, है ना मज़ेदार ट्रिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आया होगा बच्चों। ठीक है, तो बस आपको एक सेंटेंस जबान पे रखना है, रुक जाओ चीन, बम लेकर आ रहा भारत। ओके, चलिए अब हम लोग आगे की टॉपिक में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ज़रा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ज्योग्राफी है, थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे ना तो बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है बच्चों, मैं लोकेट कर रहा हूँ, लंदन के ग्रीनविच से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसे 0 डिग्री कहते हैं। आप यहाँ पे एक मैप देख रहे होंगे वर्ल्ड का एक आप मैप देख पा रहे होंगे, है ना। और ये यहाँ देखिए ये 0 डिग्री है, ये क्या है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये क्या है बच्चों, 0 डिग्री, और ये क्या लाइन है, देशांतर रेखा। यहाँ ये जो 0 डिग्री से नीचे डाउनवर्ड जो एक लाइन खींची गई है, ये क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये 0 डिग्री कहाँ पे है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो कहाँ से गुजरी है, तो लंदन के ग्रीनविच से। ठीक है, और इसी को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा माना जाता है। कह रहा है, जस्ट अ मिनट बच्चों, 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को पूर्वी गोलार्ध माना जाता है। अब देखेंगे आप लोग, ये आपका 0 डिग्री का लाइन हो गया, और ये इधर ये जो देशांतर रेखा इधर जो खींचा गया है इस तरह से, ये हो गया 180, क्या हो गया, 180 ईस्ट, है ना देशांतर रेखा। तो इसको, ये जो बीच का इलाका हो गया, ये जो टोटल एरिया हो गया जहाँ पे मैं अभी लोकेशन बना रहा हूँ, ये कैसा गोलार्ध कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बेस बना रहा हूँ आगे के टॉपिक के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये 0 डिग्री वाला क्या है, लंदन के जो ग्रीनविच से रेखा देशांतर रेखा गुजरी है वो है। इधर आपका 180 डिग्री हो गया, तो ये बीच का जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे हम लोग, पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। समझ गए ना। तो अब आप देख के बच्चों समझ सकते हो, है ना, कि भारत जो है वो यदि देशांतर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किधर है, पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में। तो देखिए इंडिया आपका कहाँ पे है, पूर्वी में है ना। अब हम लोग बात करेंगे अक्षांश के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना। ग्लोब पे जो ये इस प्रकार की रेखा जो खींची जाती है ये क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा, और इस तरह से जो रेखाएं खींची जाती है इसको कहा जाता है देशांतर रेखा। ठीक है, तो आइए देशांतर के दृष्टिकोण से तो हम लोग देख लें कि भारत जो है वो किधर है, पूर्वी गोलार्ध में। ओके, अब हम लोग अक्षांश की दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है बच्चों, ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, तो विषुवत रेखा के जो ऊपर का जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और विषुवत रेखा के जो नीचे का पार्ट है इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो अब बताइए कि इंडिया इस विषुवत रेखा के 0 डिग्री अक्षांश रेखा से किधर है, ऊपर या नीचे, ऊपर की ओर है यानी नॉर्थ की ओर है। तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भारत जो है हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अभी हम लोग वहाँ पे देखे थे पिछले पार्ट में कि भारत जो है वो एशिया महादेश के दक्षिणतम पार्ट में स्थित है, दक्षिणी भाग में स्थित है। अब हम लोग इसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंगली यदि देखते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर। आइए वही लिख रहा है यहाँ नोट्स में कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इस प्रकार से भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इज इट क्लियर बच्चों।
आइए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, है ना। देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। क्या बतला रहा है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, तो अक्षांशीय विस्तार मैंने अभी आपको समझाया था कि ये यदि ग्लोब है तो ये बीच में 0 डिग्री हो गया, और इस तरह से जो लाइनें खींची जाती है इसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, है ना। तो भारत कितना डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है, तो क्या बतला रहा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। तो आइए हम लोग देखने का भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इंडिया का सबसे साउदर्न पार्ट है ना बच्चों। और यहाँ पे देखेंगे कि कितना डिग्री आपको ये दिख रहा है ना। ये आप यहाँ इस पोजीशन को देखिए, ये हमारा साउथ पार्ट है, कन्याकुमारी तमिलनाडु, है ना। और यहाँ पे कितना लैटिट्यूड है, 8 डिग्री 4 मिनट्स। तो वही ना मैं बतलाया कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना से कितना के बीच में है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका कितना है, तो 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री देखिए यहाँ पे क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना। और ये हमारा जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है, हिमालय का पार्ट है, ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हम लोग कितना से कितना जान गए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में, है ना। अब हम लोग बात करेंगे इसके देशांतरीय विस्तार के बारे में, ठीक है। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, देशांतरीय विस्तार के बारे में, है ना। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि अक्षांश रेखा क्या है। अब समझिए कि ये देशांतर रेखा क्या है। ये 0 डिग्री आपका हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा, है ना। और ये 0 डिग्री हो गया आपका क्या, लंदन का ग्रीनविच। तो ये इस प्रकार जो लाइनें खींची जाती है ये क्या होती है बच्चों, देशांतर रेखा। ये क्या कहलाती है, देशांतर रेखा, है ना। तो देशांतरीय विस्तार क्या है बच्चों, तो देखिए लिख रहा है साफ शब्दों में कि जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। समझ गए कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना से कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, से 97 डिग्री 25 मिनट। आइए अब उन चीज़ों को भी हम लोकेट कर रहे हैं कि मैप पे कहाँ कहाँ पे है ना। आप यहाँ पे इंडिया का मैप देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ पर अब आपको लोकेट करिए कि गुजरात कहाँ पे है, क्योंकि गुजरात हमारा सबसे वेस्टर्न पार्ट है। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये जो इलाका है ये गुजरात का इलाका है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए गुजरात में हमारा जो पश्चिमी पार्ट है वो कितना है, कितना लॉन्गिट्यूड बन रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट्स, ठीक है। तो देशांतरीय विस्तार कितना हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, क्योंकि हम लोग पहले से जान रहे हैं कि भारत लॉन्गिट्यूड यानी देशांतरीय विस्तार के दृष्टिकोण से कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पे साफ देख रहे होंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये पार्ट आप देखोगे तो ये हमारा इंडिया का अरुणाचल प्रदेश है बच्चों। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ का जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। तो हम लोग कुल मिला के ये समझ सकते हैं कि देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना से कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, है ना। इसी प्रकार से हम लोग अक्षांश रेखा का भी विस्तार देख लिए, ठीक है। अब हम लोगों को एक और छोटा सा टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, फिर मैं इस वीडियोस को अंत करूंगा, है ना। तो ये देखिए 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री जो नॉर्दर्न
अक्षांश रेखा जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, यानी कि कर्क रेखा कहते हैं। देखिए वही लिख रहा है 23.5 डिग्री, जस्ट मिनट मैं लोकेट कर रहा हूँ। ओके, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है। और ये कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। देखिए लिख रहा है ना कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ओके, तो आप इंडिया का ये मैप देखिए बच्चों, ठीक है, और देखोगे इंडिया का मैप में आप समझने का कोशिश करोगे तो ज्योग्राफी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है कि आप ये इंडिया का मैप देख रहे हो और यहाँ से बीच में देखोगे कि एक डॉट 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 करके एक लाइन क्रॉस किया है, एक रेखा क्रॉस की है, ये वाला है ना। तो ये कौन सी रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, टीसी, है ना। इसी को हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं, ठीक। बच्चे एग्जाम में सामान्यतः ये बातें पूछी जाती है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर क्रॉस करती है, गुजरती है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन राज्य से गुजरती है। तो सबसे पहले गुजरात, यहाँ पे जो देख रहे हो आप, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये गुजरात से। उसके बाद ये टच कर जाती है राजस्थान में। उसके बाद कहाँ क्रॉस करती है, तो मध्य प्रदेश का इलाका। उसके बाद कहाँ, छत्तीसगढ़। फिर हमारा प्यारा झारखंड से गुजरती है। उसके बाद ये कर्क रेखा कहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल। और लास्ट में पूर्वी राज्यों में जाती है जो मिजोरम और त्रिपुरा है, ठीक है। तो आप गिन के बता सकते हो कि भारत में कर्क रेखा किन किन कितने राज्यों से होकर जाती है। तो 1 नंबर में गुजरात हो गया, 2 नंबर में राजस्थान हो गया, 3 नंबर में मध्य प्रदेश हो गया, 4 नंबर में आपका छत्तीसगढ़, 5 नंबर में झारखंड, 6 नंबर में आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका 7 नंबर में मिजोरम और त्रिपुरा 8 नंबर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 स्टेट्स हैं जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है, गुजरती है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन किस राज्य की राजधानी से गुजरती है, तो ये सौभाग्य बच्चों सिर्फ हमारे झारखंड को प्राप्त हुआ है, क्योंकि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, रांची में और मांझी के पास से, ठीक है। इसके अलावा कर्क रेखा आपका बोकारो से भी गुजरती है, लेकिन झारखंड की राजधानी से भी ये कर्क रेखा क्रॉस करती है ना। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7 बड़े देशों का नाम को याद करने का ट्रिक मैंने बतलाया था, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर क्रॉस करती है, उसके लिए भी एक बहुत ही सुंदर सा ट्रिक है, बहुत ही आसान है। और इसका ट्रिक का नाम है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। इस ट्रिक को आप यदि याद रख लेते हो बच्चों, तो आपको 8 राज्य का नाम जो है वो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। आइए समझते हैं कैसे। मी से बच्चों याद रखना है मिजोरम, त्र से याद रखना है त्रिपुरा, प से याद रखना है पश्चिम बंगाल, और र से याद रखना है राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, और म से हो गया बच्चों आपका महाराष्ट्र, और छ से हो गया छत्तीसगढ़, और झार से लास्ट में हो गया आपका अपना झारखंड, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और यदि आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में।